नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं। आजकल ये टॉपिक थोड़ा सा चर्चा में बना हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज के बारे में सीरियसली डिस्कस कर रही है कि जो ग्रुप सी और डी के, स्पेसिफिकली ग्रुप सी और डी के काफी एग्जाम हमारे देश में होते हैं अलग अलग रिक्रूटमेंट के लिए, स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के। जैसे आप आरआरबी का देखिए, एनटीपीसी का देखिए, बहुत सारी एग्जाम ग्रुप सी और डी के लिए होते, लगभग 50 के आसपास इसका आंकड़ा है। अब होता क्या है, साल में लाखों पोस्ट निकलती है, ग्रुप सी और डी की काफी पोस्ट निकाली जाती है। अब इनके लिए गवर्नमेंट सोच रही है इन सभी एग्जाम को कैंसिल करके एक सीईटी लिया जाए। वही आज का हमारा टॉपिक है। क्या अब नहीं होगा एसएससी और आरआरबी? क्लियर, एसएससी आरआरबी कैंसिल होने वाला है। फिर उसी के साथ में जो प्री का कंसेप्ट, स्पेसिफिकली सीबीटी 1 की बात जो करते हैं प्री वाली, उनको कैंसिल करने की बात चल रही है और इसके जगह एक नई एग्जाम लेके आने की कोशिश चल रही है, वो है सीईटी। वो क्या है? सीईटी। अब इस सीईटी का पूरा कंसेप्ट ही समझ लीजिए। बहुत ही प्यार से ये जो न्यूज आई है, दैनिक भास्कर की न्यूज है, उसको लेके आया। शायद ये आपको अच्छे से क्लियरली दिखाई नहीं देगी, क्लियर, मगर कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर क्या है वो सब कुछ मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। अभी तक होता क्या था, लगभग हमारे देश के अंदर 50 के आसपास एग्जाम होती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात स्पेसिफिकली कर रहा हूं, राइट। और 1.25 लाख जो वैकेंसीज हुआ करती थी उसके लिए एग्जाम होती थी, राइट। और इनकी पूरी प्रोसीजर आपको पता है, कोर्ट केस में तो जाना ही जाना तय ही है कि एक बार हाईकोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, राइट, फिर उसमें मामला बना रहेगा। तो ऐसी काफी केसेस वगैरह चल के लगभग 1.5-2 साल तक कुछ एसएससी तो कभी कभी रिजल्ट भी जल्दी नहीं दे देती। बाकी के बारे में भी है, रेलवे भी काफी बार रिजल्ट को जल्दी नहीं देता है। तो ये प्रोसीजर लंबी खींची जाती थी, क्लियर। तो अब क्या होने वाला है कि 10th बेसिस के ऊपर एक सीईटी होगा, राइट। मतलब कुछ पोस्ट जो है 10th के बेसिस के ऊपर फिल की जाती है, तो उनके लिए एक सीईटी होगा। फिर 12th के बेसिस के ऊपर एक सीईटी होगा, मतलब क्राइटेरिया 12th पास का रहेगा, क्राइटेरिया 10th पास का रहेगा। और एक ग्रेजुएशन के ऊपर होगा, राइट, ग्रेजुएशन के ऊपर एक सीईटी होगा। तो ऐसे 3 सीईटी साल में 2 बार होंगे, मतलब लगभग टोटल 6 एग्जाम होगी। आपने 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन भी किया होगा, तो आप 6 बार में से कोई भी दे सकते हो एग्जाम, क्लियर। 10th की 2 बार होगी 6-6 महीने के बाद, राइट। तो 12th की 6 महीने के बाद होगी, ग्रेजुएशन के ऊपर 2 महीने के बाद होगी, राइट। ये आपके इंडिया में जो ग्रुप सी और डी के लिए स्पेसिफिकली प्री एग्जाम होने वाले थे, उन सबको कैंसिल करके यही एग्जाम्स होंगे, यही एग्जाम्स होने वाले। समझ लीजिए कल जाके रेलवे ने कोई वैकेंसीज को निकाला है, क्लियर, और उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए था, क्लियर। तो रेलवे टायर 1 की, सीईटी 1 की एग्जाम, मतलब सीबीटी 1 लेगा ही नहीं, डायरेक्ट सीबीटी 2 लेगा, डायरेक्ट सीबीटी 2 लेगा। और उसके ऐड में ही बता देगा कि आपको सीईटी में इतने इतने परसेंटेज मार्क चाहिए थे, इतना क्राइटेरिया चाहिए था, जिनका है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सीईटी साल में आएगा ही आएगा 2 बार, तो इससे एक झमेला खत्म हुआ कि हर प्री एग्जाम में अलग अलग सिलेबस। अब सीईटी का एक ही सिलेबस होगा। जो प्री सीईटी आपको साल में 2 बार चांस मिलेगा। जैसे ही आपने एक बार क्लियर की, फिर आपका सीईटी का स्कोर 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए सीईटी का स्कोर वैलिड रहेगा। तो इस 3 साल में आपका वैलिड सीईटी का स्कोर है, तो ग्रुप सी और डी की फिर जो जो मेंस आती रहेगी उसको आप देते जाइए, क्लियर। तो प्री के दलदल से आप पूरा बाहर निकल जाओगे। ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। और ये याद रखिए, साला आजकल ये आईबीपीएस और टीसीएस एग्जाम लेने लगे हैं, क्लियर। इनकी फीस दे दे के ही आदमी आधा मर जाए, इतनी फीस, राइट। 10 एग्जाम साल में देनी है तो 10-12 हजार तो यही खा गए, क्लियर। तो ये भी चीज कम हो जाएगी और थोड़ा सा फॉर्मेट आ जाएगा। ये नहीं आज एग्जाम थी, आगे चली गई, फिर और आगे चली गई, फिर और आगे चली गई, वेटिंग में ही है भाई, कब आएगी कब आएगी कब आएगी। सीईटी निकाल लिए, 3 साल तक टेंशन फ्री रहोगे। अच्छा खासा सीईटी में स्कोर लाओ, 3 साल तक जो जो डिस्क्रिप्टिव मेंस, डिस्क्रिप्टिव बोल रहा हूं, जो जो सीबीटी 2 आएगी, जिसकी आरआरबी की आएगी तो आरआरबी की, एसएससी की आएगी तो एसएससी की, राइट। स्टेट भी इसको बिल्कुल यूज करेंगे, राइट। स्टेट भी, जैसे राजस्थान जैसे स्टेट, तो काफी हल्ला मच जाता है, राइट। गवर्नमेंट चेंज हो जाती है इन एग्जाम्स की वजह से। तो ये सभी जो चीजें ना एक स्टैंडर्ड लेके आएगी, गवर्नेंस में एक काफी रिवॉल्यूशनरी स्टेप होगा।
ये हो गया। तो हाँ, इसमें अब मैनेजमेंट गवर्नेंस के बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है पॉपुलेशन, तो इसको कैसे एडजस्ट किया जाए, क्योंकि एग्जाम देने वाले भी काफी है, 20-20 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, 25-25 लाख देते हैं, तो इसको सबको अरेंज करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगे। 24 का इन्होंने बोला है, इनका टॉक भी रेलवे के साथ एसएससी के साथ चल रहा है, राइट। तो ये भी है कि बस ये कौन कंडक्ट करने वाला है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए कंडक्ट करता है सीईटी को, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को। क्लियर। तो ये बहुत सारी प्री की चीजें हैं वो हमारी हट जाएगी। फिर हम सीबीटी 2, अब सीबीटी 2 का तो अलग अलग सिलेबस होगा ही। अब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उस पोस्ट के हिसाब से आपका सीबीटी 2 का सिलेबस होगा, मगर ये याद रखिए बहुत ही रिवोल्यूशनरी चेंज होगा। और लगभग उन्होंने इसमें मेंशन किया है 117 डिस्ट्रिक्ट, मतलब आप समझ के चलिए कि आपके हर एक जिले में इसका एक सेंटर होगा। लगभग 1000 के आसपास सेंटर्स होंगे, तो जिले में आपको सेंटर मिलेंगे, क्वालिटी के सेंटर होंगे, राइट। फिर एक आधे बार कुछ मिस हैपनिंग्स भी हुई तो हल्ला मचाने के लिए बहुत बड़ा मॉब होगा। क्लियर। तो वैसे भी दिक्कतें बहुत कम हो जाएगी। क्लियर। एक स्टैंडर्ड मेंटेन की जाएगी, नहीं तो ये गवर्नमेंट बदल देगी। क्लियर। इसमें कुछ कम ज्यादा हुआ तो इसमें काफी क्वालिटी आने की पूरी संभावना है। एक स्टैंडर्डाइजेशन आएगा पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, इसीलिए मैंने अपने थंबनेल पे रिवोल्यूशनरी चेंज बोला था, राइट। ये पूरा चेंज ही करके रख देगा और हमारे लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे बहुत ही बेहतरीन होगा। क्लियर। एक आधे बार आपका कुछ बार आप क्या होता है कि 4-4 प्री नहीं निकला यूपीएससी का, जैसे बाकी एग्जाम्स का भी है, यूपीएससी के लिए तो ये नहीं होगा ऑब्वियसली, तो हमारा कभी प्री ही नहीं निकलता। फिर एक बार रेलवे का चांस गया तो हम वेट करते रहते, यार सीबीटी 1 से ही बाहर निकला, रेलवे 2 साल के बाद आएगी। क्लियर। उसमें मुझे सीबीटी 1 के लिए जो सीईटी के 4 चांसेस मिल जाएंगे। क्लियर। तो मैं उन 4 चांसेस में सीईटी तो क्लियर कर ही लूंगा, अच्छा है, नहीं तो मुझे पता चलेगा कि मैं लायक हूं या नहीं, बाहर निकल जाऊंगा, बाकी जॉब कर लूंगा। क्लियर। तो ये हमें मौके भी अच्छे खासे मिलते रहेंगे। तो ये मेरे हिसाब से इस रिवोल्यूशनरी चेंज अंदर एग्जामिनेशन सिस्टम, राइट। ये जितेंद्र सिंह है, ये पहले भी बोल चुके थे कि हमारी ऐसे ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मिनिस्टर है। क्लियर। तो इन्होंने पहले भी बोला था, ये ओल्ड है, राइट। ये ओल्ड न्यूज है, उसको भी मैंने साइड में रखा है, ये अभी का है, राइट। दैनिक भास्कर में आया था, ये ओल्ड वाला न्यूज है। तभी भी इन्होंने यही बोला था कि ये सीईटी का चल रहा है चर्चा और ये होगा, लग रहा है मुझे कि ये आएगा। अब हो सकता है कि 2024 की जगह 25 में आ जाए, राइट। नहीं हुआ तो क्योंकि मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है, तो इसको मैनेज करने के लिए भी काफी चीजें, बहुत सारी सिस्टम्स लगेगी, राइट। तो उनका डिस्कशन चल ही रहा है, देखते हैं अब क्या आता है। अपडेट आते रहेंगे तो मैं आपको बताते जाऊंगा, बस मेरे साथ बने रहना है। इसीलिए मेरा ये जो इग्नाइट एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है उसको सब्सक्राइब करके रखो, राइट। हर चीज मैं आप तक पहुंचाते रहूंगा, इस सीईटी के रिगार्डिंग भी, बाकी भी रिक्रूटमेंट के बारे में भी आप तक पहुंचाते रहूंगा। तो यार रुकता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।